माय डियर स्टूडेंट, अब तक की सीरीज में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा। हम टेंस पढ़ रहे हैं क्लास 9 की इस सीरीज में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मैंने शुरुआत क्यों की, क्योंकि ये टेंस बड़ी आसानी से आपको पता हो सकता है, बड़ी आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। इसके बाद में हम पास्ट शुरू करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। उसका रीज़न ये रहेगा कि जिस तरह से आप आगे फ्यूचर करेंगे तो उसमें बेसिकली सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। तो आप देखिए, आज मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसकी पहचान थी रहा है या फिर रही है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल सेट करता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि रहा है और रही है और रहा हूं भी इसी में आता है। यह तो सिर्फ आपकी पहचान के लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखा है। आप इसको रहा हूं भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, मैं पहले ही दिन से आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट जो है इसमें मैं, और ये जो है बचा हुआ पार्ट, इसको इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो दो चीज हमारे पास में हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा प्रेडिकेट हो गया। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट में आई। तो इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इज हमेशा एक वचन के लिए, आर हमेशा बहुवचन के लिए। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब दो से अधिक। ये याद रखिए। एम जो है वो खुद के साथ में, जब मैं मेरी बात करूंगा तो एम लगेगा। तो इस सेंटेंस में मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो यहां पर सेंटेंस बनेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये एक सेंटेंस बन गया। अब ये बना इसका पॉजिटिव सेंटेंस। आपको पॉजिटिव में सिखा चुका हूं। जब आपको नेगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर आपको नॉट लगाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी लगा देता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें भी नोट में ऐड कर देता हूं। तो इसको हटाने के बाद में मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा नोट के साथ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इसमें नोट भी लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपली सेंटेंस बनेगा, वो कैसे बनेगा? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। जैसा कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद में आपको क्या लगाना है? नॉट। और नॉट का मतलब होता है नहीं, जो कि नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो ये सेंटेंस बन गया आपका नेगेटिव। अब इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस चीज का ध्यान रखना है? आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा? सेंटेंस पूरी तरह से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जो कल मैंने आपको नहीं सिखाया था। इसको भी मैं रफ कर देता हूं ताकि आप बड़ी आसानी से इंट्रोगेटिव सीख सकें। ये तो कल तक का जो है मैंने रिव्यू दिया। आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।
इंट्रोगेटिव में क्या है, स्पेलिंग ध्यान रखिए, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। अब इसमें जो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो बताया था मैंने, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे आगे लाना होगा, तभी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा इंट्रोगेटिव हिंदी में, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं किसी और से, तो इसमें बनेगा एम आई टीचिंग इंग्लिश। ये देखिए यहां पर एम, सब्जेक्ट आई, टीचिंग वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मैं इसमें सब्जेक्ट बना, खाना इसमें ऑब्जेक्ट बना, मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट किसका हिस्सा है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आजकल, तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं एक आध जो भी मेरे पास में सबूत होगा, गवाह होंगे, मैं उसको पेश करूंगा और बोलूंगा कि क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, काय के लिए, कंफर्मेशन के लिए। जब आप किसी चीज को कंफर्म करवाते हैं या करते हैं तब। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, चूंकि इसमें नॉट भी है इसलिए नॉट भी लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, इसी से आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो कैसे बनेगा, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, ये नहीं के सेंस में भी है और ये कौन सा भी है, इंट्रोगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है इन सेंटेंसेस को। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ये नेगेटिव हुआ, मैं जा रहा हूं ये पॉजिटिव हुआ, क्या मैं जा रहा हूं ये इंट्रोगेटिव हुआ, क्या मैं नहीं जा रहा हूं ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। तो इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें पहली वर्ब है वो रीड, सेकेंड फॉर्म इसका रेड होता है, थर्ड फॉर्म इसका रेड होता है। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा होता है राइट, रिटन इसका थर्ड फॉर्म होता है, रोट इसका सेकेंड फॉर्म होता है, रिटन इसका थर्ड फॉर्म होता है। और हाँ, मैं ING फॉर्म इसका लिख देता हूँ ताकि आप जो है ई के साथ में ING नहीं लगाएं, क्योंकि ई इसमें ING लगाते हैं तो हट जाता है, क्योंकि आपको इसमें ING फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ब्स देता हूँ जिससे आपके लेक्चर्स जो है वो सक्सेसफुल बन सके और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें।